प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हो। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के पवित्र वचन स्मरण करने के लिए हमारे जीवन में प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की उपस्थिति में रहकर प्रभु के वचन सुनने वाला हर एक परमेश्वर के भक्तों को यीशु मसीह की पवित्र नाम से वंदन करता हूँ। प्रिय लोगों, हमने पिछले 3.5 महीना से लेकर आज तक बड़ी मुसीबत के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। बहुत कठिन परिस्थितियों से हम गुजर रहा है। परमेश्वर जल्दी से जल्दी इस परेशानियों से, इस बीमारियों से, कष्टों से हमें बचाकर उनकी महिमा परमेश्वर प्रकट करूंगा करके हम विश्वास करते हुए प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक प्रभु की वचनों से हम स्मरण करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। आइए हम परमेश्वर की वचनों में हमारा चिंताओं को हम लेकर जाए। इब्रानियों की पत्रिका 11 अध्याय का उसका 5 वचन हम पढ़ें। विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हानोक पुराने जमाने में अब्राहम की पहले जिया गया एक परमेश्वर का भक्त था। उन दिनों के लोग बड़ी अपवित्रताई जिंदगी बिताते हुए जीने वाला बहुत लोग उन दिनों में था। उन लोगों के बीच में परमेश्वर के साथ साथ अपनी जिंदगी बिताते हुए करीब 300 साल उसने परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी बिताया। उनकी जिंदगी पूरा 365 उम्र था। उसकी 65 उम्र से लेकर उसने परमेश्वर के साथ जीना शुरू किया। 300 साल उसने प्रभु के साथ अपनी जिंदगी बिताया। प्रभु उनको हाथ पकड़कर चलाया। एक दिन परमेश्वर ने उसको ऊपर उठा लिया गया। वो शरीर की तौर से ऊपर चला गया। उनके देश का लोग शायद उनको परखा होगा, हानोक किधर है। कुछ लोग बोल रहा है हानोक ऊपर उठा लिया गया। वही अनुभव आने वाले दिनों में हमारे देश में होने वाला है। परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताया गया लोग, बिताते हुए अपने जिंदगी चलाने वाला लोग, एक दिन परमेश्वर उन लोगों को ऊपर उठा लिया जाएगा। क्या प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपको ऊपर उठाकर लेके जाना चाहता है। आप उसी के लिए तैयार हैं। आप स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ उनके गोदी पर बैठकर शांति से उनके साथ जिंदगी बिताने के लिए आप स्वर्ग जाना चाहता है, तो एक बात आपको अवश्य है, ये पृथ्वी में आप एक अच्छा गवाही पाना अवश्य है। क्या गवाही है? परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने अपनी जिंदगी में, हमारा मामूली जिंदगी है, ये छोटा सा जिंदगी है, ये 2 दिन का खेल है। ये दुनिया में हमें ये छोटी मामूली जिंदगी में हम परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तो हम परमेश्वर के साथ हमेशा उनके चरणों में रहने के लिए, बैठने के लिए प्रभु हमें ले जाएगा। यही है हर एक मसीही लोगों का विश्वास। अन्य जाति का लोग
यो कोरोना वायरस आएगा, क्या बीमारी आएगा, क्या हम मर जाएगा, क्या अशांति आएगा, यही डरते हुए जी रहा है। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग एक बड़ी प्रतिष्ठा के साथ जी रहा है, यीशु मसीह जल्दी आएगा, मेरा आंसू मिटाएगा, ये अशांति से भरा हुआ है दुनिया से प्रभु मेरा परमेश्वर आकर मुझे उनके राज्य पर ले जाएगा, वहां हमेशा मैं प्रभु के साथ जीऊंगा। वही प्रतिष्ठा के साथ परमेश्वर का लोग रहता है, उस लोगों का नाम है मसीह क्रिश्चियन। हमें आप एक असली क्रिश्चियन है, एक असली मसीह है, तो आपके जीवन में एक प्रतिष्ठा जरूर होना चाहिए। ये प्रतिष्ठा में आप बढ़ते जाना आवश्यक है। परमेश्वर को प्रसन्न करना। हम नया नियम में कुरिन्थियों की पत्रिका 10वां अध्याय का कुछ वचन हम पढ़ते समय हम इस विषयों के प्रसन्न करने के विषयों के बारे में हम देख सकता है। पहले कुरिन्थियों की पत्रिका उसका 5वां वचन हम पढ़ना चाहता है। पहले से लेकर आप घर पे पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उसमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गया। इस जगह पर प्रेरित पौल कुरिन्थियों की मंडली के लोगों को बता रहा है, हमारे बाप दादा लोग, इस्राएली लोग मिस्री देश में से निकल कर आया, वो लाल समुद्र पार किया, परमेश्वर ने उन लोगों को ऊपर से मन्ना भेज कर दिया, वो लोग मन्ना खाया। परमेश्वर ने उन लोगों को पानी पिलाया, वो मारा गया पत्थर से, वो चट्टान से वो लोग पिया, परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर का अद्भुत कामों को देखा, परमेश्वर कितना महान है करके उन लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में समझने के लिए प्रभु मौका दिया। लेकिन 5 वचनों में प्रेरित बताता है, उनमें से बहुत लोगों में परमेश्वर ने प्रसन्न ना हुआ। परमेश्वर आपको चंगा किया है, परमेश्वर आपको छुटकारा दिया है, परमेश्वर आपको पाप से मुक्ति दिया है, सारे अंधकारों से परमेश्वर आपको बचा लिया। आप परमेश्वर की महिमा दिन प्रतिदिन आपके जीवन में आप महसूस करते रहते होगा। लेकिन उससे बढ़कर आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं ना करते हैं? हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कितना समय उपयोग करता है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करता है? परमेश्वर की नजरों में मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने उसने अच्छा काम किया है। वो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं चाहा, वो मनुष्यों की इच्छा के अनुसार जीना नहीं चाहा, वो मेरे इच्छे के अनुसार उसने जिया। मेरे प्रियो, हम जो दान प्रभु को देता है, हम दशांश प्रभु को देता है, हम बड़े बड़े चिल्ला कर आराधना करता है, वो सब अवश्य है। लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए, उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए हम चाहता है, हम आशा रहता है। पहले शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय का 22 वचनों में हम पढ़ता है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों की माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इस जगह पर शाऊल को देखते हुए शमूएल ने कहता है,
हे मेरा बेटा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों की माने जाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर अपना बातों को मानने वालों का प्रसन्न करता है। होम बलि, मेल बलि दूसरी बात है, तीसरी बात है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए उनकी चरणों में प्रसन्न क्या है करके सोचकर आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर हमारा जीवन के द्वारा प्रसन्न हो जाएगा। परमेश्वर हमारा जीवन में प्रसन्न होता है तो हमारा जीवन में जो कुछ जरूरी है, इस पृथ्वी में हमें जरूरी है, वो सब कुछ हमारा प्रभु हमारे लिए देकर हमें आगे प्रभु ले जाएगा। इस जगह पर एक वचन में आगे पढ़ना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक नंबर्स 14 अध्याय का 8 वचनों में बताता है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंच जाकर उसे हमें दे देगा। इस जगह पर कालेब भक्त सारे इस्राएली लोगों को बता रहा है, परमेश्वर हमारा ऊपर प्रसन्न है तो जरूर परमेश्वर हमें उस कनान देश में मधु और दूध धराने वाले देश में हमारा परमेश्वर हमें ले चलूंगा, परमेश्वर में पहुंचा दूंगा और उस देश हमें दिया करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें जो कुछ जरूरी है वो सब कुछ परमेश्वर हमें देना चाहता है, लेकिन इस देने की चीज के ऊपर हम आशा ज्यादा ना रखना। उससे बढ़कर अपना देने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हर दिन हम चाहे, हर दिन हम आशा रखे, उस अनुभव हमारा जीवन में है तो एक अच्छा गवाही हमारे जीवन के द्वारा निकलने के लिए, होने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर करवा देगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरा जीवन के द्वारा आपको प्रसन्न करने के लिए मैं चाहता हूँ। आपको प्रसन्न करने के लिए आप मुझे शक्ति और बल दे करके हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारा ये छोटी सी जिंदगी प्रभु जी हानोक की समान आपको प्रसन्न करते हुए आपके चरणों में जो अच्छा है वो कार्य करते हुए हमारा जिंदगी बिताने के लिए स्वर्गीय पिता हमें तूने शक्ति और बल दे। हमारा हृदय की चिंता, हमारी मुंह की वचन परमेश्वर आपकी प्रसन्न हो, हमारा चिंता आपकी प्रसन्न हो, हमारा चाल चलन आपकी नजरों में प्रसन्न हो। प्रभु जी, हानोक के समान हम भी आपको प्रसन्न करते हुए एक दिन आपके साथ उठा लिया जाने के लिए हम तैयारियों कर रहने के लिए हम सबों को प्रभु जी तूने सहायता कर। हम सबों को तेरे हाथों में अर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की पवित्र नाम से। इस प्रार्थना भी सुन लीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर तुम्हारा साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।